सबको जय सिया राम जी की। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नाम ग्रंथ से 14वें अध्याय का पारायण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, आप ही एकमात्र आराध्य परमेश्वर है, अतः मैं आपको विनीत प्रणाम करता हूँ और आपको प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रहा हूँ। आपका शरीर जलपूरित बादलों के रंग वाले हैं। आप अपने पीताम्बर से उद्भासित रजत रेशमी मंडल से चमचमा रहे हैं। मैं महाराज नंद के उन पुत्र को बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ जो मेरे समक्ष शंख कुंडल तथा सिर में मोरपंख धारण किए खड़े हैं। आपका मुख सुंदर है। आप मुकुट धारण किए हैं, वन फूलों की माला पहने हैं और हाथ में भोजन का एक ग्रास लिए खड़े हैं। आप हाथ में लेगुट बुखुल सिंह तथा वंशी पकड़े हैं। आप लघु चरण कमल वाले भगवान हैं। हे प्रभु, लोग मुझे समस्त वैदिक ज्ञान का स्वामी कहते हैं और मुझे ही इस ब्रह्मांड का सृष्टा कहा जाता है, किंतु अब यह सिद्ध हो चुका है कि मैं आपको नहीं समझ सका, भले ही आप बाल रूप में मेरे समक्ष उपस्थित हैं। आप अपने बाल मित्रों तथा बछड़ों के साथ खेल रहे हैं, जिसका ये अर्थ लगाया जा सकता है कि आपको पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। आप एक गावी बालक की भांति अपने हाथ में अपना भोजन लिए अपने बछड़ों की खोज कर रहे हैं, तो भी आपके तथा मेरे शरीर में इतनी अधिक अंतर है कि मैं आपकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। जैसे कि मैं ब्रह्म संहिता में पहले ही कह चुका हूँ, आपका शरीर भौतिक नहीं है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान का शरीर आध्यात्मिक अर्थात चिन्मय है। भगवान के शरीर तथा उनमें कोई अंदर नहीं है। उनके शरीर का प्रत्येक अंग अन्य किसी अंग का कार्य संपन्न कर सकते हैं। भगवान अपने हाथों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से सुन सकते हैं, अपने पाँवों से भेंट शिकार कर सकते हैं तथा मुख से सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। ब्रह्मा ने आगे कहा, ग्वाल बाल के रूप में आपका जन्म भक्तों के लाभ हेतु हुआ है और यद्यपि मैंने आपके बिछड़े तथा बालक चुराकर आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, किंतु मैं समझ सकता हूँ कि आपने मुझ पर दया की है। यह आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल रहते हैं, किंतु मैं अपने प्रति आपका स्नेह होते हुए भी आपकी शारीरिक शक्तियों की क्षमता का अनुमान नहीं लगा सकता। ये समझना होगा कि जब मैं इस ब्रह्मांड का परम पुरुष ब्रह्मा होकर बाल रूप श्री भगवान के शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर अन्यों का क्या कहना। और यदि मैं आपके बाल शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर मैं आपकी दिव्य लीलाओं को कैसे समझ सकता हूँ। अतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की दिव्य लीलाओं, उनके आविर्भाव तथा तिरोधान के विषय में थोड़ा भी समझ सकता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाते हैं। इस कथन की पुष्टि वेदों में भी हुई है, जिनमें कहा गया है कि भगवान को समझने मात्र से ही कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। अतः मैं तो यही स्तुति करूँगा कि लोगों को चाहिए कि वे अपने चिंतन द्वारा आपको समझने का प्रयत्न न करें। आपको समझने की सर्वोत्तम विधि है कि चिंतन को विनम्र भाव से त्याग कर आपके विषय में या तो आपसे सुना जाए, जैसे कि आपने ही भगवद गीता तथा अन्य समान वैदिक साहित्य में वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी सिद्ध भक्त से
सुना जाए जिसने आपके चरण कमलों में शरण ले रखी हो। मनुष्य बिना किसी ऊहापोह के भक्त से श्रवण करे, उसे अपनी सांसारिक स्थिति में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। उसे केवल आपका संदेश सुनना होता है। यद्यपि आप भौतिक इंद्रियों द्वारा ज्ञेय नहीं है, किंतु केवल आपके विषय में श्रवण करने से अज्ञान के अंधकार को दूर किया जा सकता है। आप अपनी अनुकंपा से ही भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। आप अन्य किसी साधन द्वारा अज्ञेय हैं। भक्ति के बिना शुष्क ज्ञान आपकी खोज करने में समय का अपव्यय मात्र है। भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि थोड़े से प्रयास से ही मनुष्य उच्चतम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति की कल्याणदायिनी विधि की उपेक्षा करके चिंतन विधि का प्रश्रय न लें। चिंतन द्वारा भले ही आपके दृश्य जगत का आंशिक ज्ञान प्राप्त हो ले, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल स्वरूप आपको समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग केवल चिंतन में लगे रहते हैं, उनका आपको समझने का प्रयास करना समय का अपव्यय ही है। जैसे दान के लिए भूसे को पीटना, थोड़े से दान को चक्की में दलकर चावल के कुछ दाने प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु दान का छिलका अर्थात भूसा तो पहले ही चक्की से पीस चुका होता है और भूसे की बड़ी मात्रा को पीटने से दाने नहीं निकलते। ये तो व्यर्थ श्रम है। हे भगवान, मानव समाज के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है, जबकि मनुष्य दिव्य पद प्राप्त न होने पर मन वचन तथा कर्म से भक्ति में लगकर सिद्धि प्राप्त करके आपके धाम को जा सकते हैं। भक्ति के बिना चिंतन या ध्यान द्वारा आपको समझने की सारी विधियाँ व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सांसारिक कार्यों में लगे रहकर भी वह अपनी भक्ति करे और आपके दिव्य यश का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपके निकट रहे। केवल श्रवण तथा कीर्तन से ही मनुष्य आपके धाम में प्रवेश करने की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अतः यदि कोई आपके यश का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपका सानिध्य सदा प्राप्त करते हैं और अपने सारे कर्म फलों को आपकी तुष्टि के लिए अर्पित करते हैं, तो वह सरलता से तथा प्रसन्नता पूर्वक आपके परम धाम में जा सकते हैं। जिन लोगों ने अपने हृदय सारे कल्मश से शुद्ध कर लिए हैं, उन्हें आपका साक्षात्कार होते हैं। हृदय के ये शुद्धि आपके यशों के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संभव है। भगवान सर्वव्यापक है। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा गया है कि सब कुछ मेरे द्वारा पालित है, किंतु फिर भी मैं सबों में नहीं हूँ। चूँकि भगवान सर्वव्यापक है, अतः ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका पता उन्हें न हो। भगवान की सर्वव्यापकता कभी भी जीव के संकुचित ज्ञान में समाहित नहीं हो सकती। अतः जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर लिया है, वही भगवान को कुछ हद तक समझ सकते हैं। मन का तो ये काम ही है कि वह इंद्रिय तृप्ति के लिए विविध विषयों के पीछे दौड़ता रहता है। अतः जो व्यक्ति अपने मन को निरंतर भगवान की सेवा में लगाए रहते हैं, वही मन को वश में कर सकते हैं। भगवान के चरण कमलों में मन की ये एकाग्रता समाधि कहलाते हैं। इस समाधि अवस्था को प्राप्त हुए बिना वह भगवान के स्वभाव को नहीं समझ सकता। कुछ दार्शनिक या
विज्ञानी विराट प्रकृति के एक एक अणु का अध्ययन कर सकते हैं। वे इतनी प्रगतिशील भी हो सकते हैं कि विराट आकाश या आकाश के समस्त ग्रहों तथा नक्षत्रों के परमाणुओं का, यहाँ तक कि सूर्य या आकाश के तारों तथा अन्य ज्योतिषकों के चमकीले अणुओं की गणना कर सकते हैं, किंतु श्री भगवान के गुणों की गणना कर पाना संभव नहीं है। जैसे कि वेदांत सूत्र के प्रारंभ में कहा गया है कि परम पुरुष समस्त गुणों का मूलाधार है। उन्हें सामान्यतया निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का अर्थ होता है कि गुण से रहित, निगुण। किंतु निर्विशेषवादी निर्गुण शब्द का अर्थ किसी भी गुण से विहीन लगाते हैं, क्योंकि वे भगवान के गुणों का अनुमान लगाने में असमर्थ है, अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान में कोई गुण नहीं होता। किंतु वस्तुस्थिति ये नहीं है। असल बात तो ये है कि वे समस्त गुणों के मूलाधार है। सारे गुण सदा उन्हीं से उद्भूत होते रहते हैं। अतः एक ससीम व्यक्ति किस तरह भगवान के गुणों की गणना कर सकते हैं? वह किसी एक क्षण के लिए भगवान के गुणों की गणना कर भी ले, किंतु दूसरे ही क्षण इन गुणों की संख्या बढ़ जाते हैं। अतः भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना संभव नहीं है, इसलिए वे निर्गुण कहलाते हैं। वे जिनके गुणों की गणना नहीं हो सकते। अतः मनुष्य को भगवान के गुणों की गणना के अनुमान का निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुष्क चिंतन अर्थात ज्ञान योग या शारीरिक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को इतना ही समझ लेना होगा कि इस शरीर में सुख तथा दुख पूर्व निर्धारित है। इस शरीर के दुखों को दूर करने या सुख प्राप्त करने के लिए विविध आसन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वोत्कृष्ट मार्ग तो ये है कि मनसा वाचा कर्मणा भगवान की शरण ग्रहण की जाए और निरंतर उनकी सेवा में संलग्न रह जाए। यह दिव्य श्रम सार्थक है, किंतु परम सत्य को समझने के अन्य सारे प्रयास असफल होते हैं। अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति चिंतन या योग शक्ति द्वारा उस परम पुरुष को समझने का प्रयास नहीं करता। अभी तो वह भक्ति में लगकर भगवान पर ही आश्रित रहता है। वह जानता है कि इस शरीर के साथ जो कुछ भी होते हैं वह उसके पूर्व कर्मों का फल है। यदि कोई इस प्रकार का सरल भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हैं तो वह स्वतः भगवान के दिव्य धाम का उत्तराधिकारी बन जाते हैं। वास्तव में प्रत्येक जीव परमेश्वर का भिन्नांश और भगवान का पुत्र है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के दिव्य आनंद में हाथ बढ़ाने का प्राकृतिक अधिकार है, किंतु पदार्थ के संपर्क में आने से बद्ध जीव इस उत्तराधिकार से वंचित होते रहते हैं। यदि कोई अपने आप को भक्ति में लगाने की सरल विधि अपनाता है तो वह स्वतः भौतिक कल्मश से मुक्त होकर परमेश्वर के सहचारी का दिव्य पद प्राप्त करने का अधिकारी हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को सर्वाधिक दम्भी जीव के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वे भगवान की निजी शक्ति की परीक्षा करना चाह रहे थे। उन्होंने भगवान के ग्वाले तथा बछड़ों को इसलिए चुरा लिया था कि जरा देखें वे उन्हें किस तरह ढूंढ पाते हैं। अपनी चाल के बाद ब्रह्मा ने ये स्वीकार किया है कि उनका ये प्रयास अत्यंत दृष्ट था, क्योंकि वे आदि शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयत्न कर रहे थे।
अपनी चेतना के लौटने पर ब्रह्मा ने देखा कि यद्यपि वे इस संसार के अन्य समस्त जीवों की नज़रों में अत्यंत शक्तिमान प्राणी है, किंतु भगवान के बल तथा शक्ति की तुलना में उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। इस भौतिक जगत के विज्ञानियों ने परमाणु हथियार जैसे आश्चर्यों की खोज कर ली है, और जब इनका परीक्षण किसी नगर या इस लोक के किसी नगण्य स्थान में किया जाता है तो ऐसे शक्तिशाली हथियारों से तथा कथित तहलका मच जाते हैं, किंतु यदि इस परमाणु हथियारों का परीक्षण सूर्य में हो तो उनकी क्या महत्ता रह जाएंगे, वे वहाँ पर नगण्य है। इसी प्रकार ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण के बछड़ों तथा ग्वालों का चुराया जाना उनकी योग शक्ति का विस्मयकारी प्रदर्शन भले ही लगा हो, किंतु जब श्री कृष्ण ने अपनी विस्तृत शक्ति का प्रदर्शन नाना बछड़ों तथा बालकों के रूप में किया और बिना प्रयास के उन सब का वर्ण किया, तो ब्रह्मा की समझ में आ गया कि उनकी अपनी शक्ति कितनी नगण्य है। ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया, क्योंकि भगवान अपने भक्त द्वारा की गई छोटी से छोटी सेवा को भी नहीं भूल पाते। वे अपने भक्तों के प्रति इतनी दयालु तथा वात्सल्य है कि वे उनके द्वारा संपन्न थोड़ी सी सेवा को भी बढ़ा करके मानते हैं। ब्रह्मा ने निश्चय ही भगवान की अतिथि की सेवा की थी। इस विशेष ब्रह्मांड का भार संभालने वाले परम पुरुष कृष्ण के वे निसंदेह आज्ञाकारी दास हैं, अतः वे कृष्ण को प्रसन्न कर सके। उन्होंने भगवान से कहा कि वे उन्हें अपना अधीनस्थ दास समझकर उनकी छोटी से छोटी भूल भी तथा दृष्टता को भी क्षमा कर दे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अपने शक्तिशाली पद अर्थात ब्रह्मत्व के कारण गर्व हो गया था, चूँकि वे इस भौतिक जगत में रजोगुण के अवतार हैं, अतः ऐसा होना स्वाभाविक था और इसलिए उनसे ये भूल हो गई। किंतु ब्रह्मा जी आशा करते थे कि चूँकि वे भगवान के अधीनस्थ थे, अतः भगवान कृष्ण उन पर कृपा करेंगे और इस बारी भूल के लिए उसे क्षमा कर देंगे। ब्रह्मा को अपनी वास्तविक स्थिति का बोध हुआ। निश्चय ही वे इस ब्रह्मांड के परम शिक्षक हैं और इस भौतिक प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, जो अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी आदि संपूर्ण भौतिक शक्ति से युक्त है। ऐसा ब्रह्मांड विराट होते हुए भी मापा जा सकता है। जिस प्रकार की हमारा शरीर 7 बित्ते का मापा जाता है, सामान्यतया प्रत्येक मनुष्य के शरीर की माप 7 बित्ते अर्थात 3.5 हाथ परिगणित की जाते हैं। भले ही ये ब्रह्मांड एक विराट शरीर के समान दिखाई दे, किंतु इसकी माप ब्रह्मा के 7 बित्ते ही है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं, जो इस ब्रह्मांड के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जिस प्रकार एक जालीदार खिड़की के चित्रों में से होकर असंख्य सूक्ष्म परमाणु कण निकलते रहते हैं, उसी प्रकार महाविष्णु के रोमकूपों से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में प्रकट हो जाते हैं और ये महाविष्णु कृष्ण की संपूर्ण विस्तार के अंश मात्र ही होते हैं। ऐसी अवस्था में यद्यपि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि जीव है, किंतु भगवान कृष्ण के सामने उनकी क्या बिसात है। अतः ब्रह्मा ने अपनी तुलना उस शिशु से की जो अपनी माता के गर्भ में रहता है। यदि यह शिशु गर्भ में अपने हाथ पैर चलाता है और
इसी तरह खेलते समय वह अपनी माता का शरीर स्पर्श करते हैं तो क्या माता इस शिशु से नाराज होते हैं? निसंदेह नहीं। इसी प्रकार ब्रह्मा चाहे कितने भी महान पुरुष क्यों न हो, वे तथा अन्य सारे लोग भगवान के गर्भ के भीतर स्थित है। भगवान की शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। इस सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ यह शक्ति कार्य न कर रहे हो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के अंतर्गत है। अतः चाहे इस लोक के ब्रह्मा हो या अन्य लाखों करोड़ों ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, वे सब भगवान की शक्ति के अंतर्गत ही विद्यमान है। अतः भगवान को माता हो और माता की गर्भ में स्थित प्रत्येक वस्तु को उसका शिशु माना जाता है। भले माता कभी शिशु से नाराज नहीं होती, यद्यपि वह अपने पाँवों को हिला डुला कर अपनी माता के शरीर को छूता रहता है। तब ब्रह्मा ने कहा कि उनका जन्म नारायण के नाभि कमल से हुआ, जो तीनों लोगों भूलोक, भूवरलोक तथा स्वर्लोक के विनाश के बाद खिला। ये ब्रह्मांड 3 भागों में विभाजित है। इनके नाम हैं स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। प्रलय अर्थात विनाश के समय ये तीनों लोग जल में विलीन हो जाते हैं। उस समय कृष्ण के पूर्ण अंश नारायण जल में शयन करते हैं और क्रमशः उनकी नाभि से कमलनाल निकलता है और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा का जन्म होते हैं। अतः स्वाभाविक तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि नारायण ब्रह्मा की माता है। चूँकि ब्रह्मांड के विनाश के पश्चात भगवान समस्त प्राणियों के आश्रय है, अतः वे नारायण कहलाते हैं। नर का अर्थ है कि समग्र जीवात्मा ही तथा आयन का अर्थ है आश्रय। गर्भोदकशायी विष्णु को नारायण कहा जाता है क्योंकि वे जल पर शयन करते हैं। साथ ही वे समस्त सजीव प्राणियों के आश्रय भी है। इसके अतिरिक्त नारायण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उपस्थित है, जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि इस अर्थ में भी वे नारायण हैं, क्योंकि आश्रय के साथ साथ आयन का एक अर्थ ज्ञान का स्रोत भी है। भगवद गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जीव की स्मृति हृदय के भीतर परमात्मा की उपस्थिति के कारण है। शरीर परिवर्तन होने पर प्राणी अपने ज्ञात जीव की हर बात भूल जाते हैं, किंतु उसके हृदय में भगवान नारायण का वास होने के कारण उसे अपनी पूर्व इच्छा के अनुसार कर्म करने का स्मरण उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। ब्रह्मा जी यह सिद्ध करना चाहते थे कि कृष्ण आदि नारायण है, वे ही नारायण के स्रोत है और नारायण बहिरंग शक्ति अर्थात माया के प्रदर्शन नहीं, अभी तो आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार है। बहिरंग शक्ति या माया के कार्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद ही प्रकट हो पाते हैं और नारायण के आदि आध्यात्मिक शक्ति सृष्टि रचना के पहले से ही कार्यशील थी। अतः नारायण से कारणोदकशायी विष्णु तक, कारणोदकशायी विष्णु से गर्भोदकशायी विष्णु तक, गर्भोदकशायी विष्णु से क्षीरोदायक विष्णु तक और क्षीरोदायकशायी विष्णु से जन जन के हृदय में वास करने वाले नारायण के विस्तार, कृष्ण के विस्तार और उनकी आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्तियाँ हैं। उनका संचालन भौतिक शक्ति अर्थात माया द्वारा ना होने के कारण वे क्षणिक नहीं है। माया द्वारा संचालित कोई भी वस्तु क्षणिक होती है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित कोई भी वस्तु शाश्वत है।
ब्रह्मा ने अपने कथन की पुनः पुष्टि की कि भगवान कृष्ण आदि नारायण हैं। उन्होंने कहा कि विराट शरीर अब भी गर्भोदक सागर में लेटा हुआ है। वे इस प्रकार बोले, ब्रह्मांड रूपी ये विराट शरीर आपकी शक्ति की एक अन्य अभिव्यक्ति है। जल में शयन करने के कारण ये विराट रूप नारायण भी है और हम सब इस नारायण रूप के गर्भ में स्थित हैं। मुझे आपके विभिन्न नारायण रूपों का सर्वत्र दर्शन हो रहा है। मैं आपका दर्शन जल में, अपने हृदय में और अब अपने समक्ष भी कर रहा हूँ। आप ही आदि नारायण हैं। हे प्रभु, आपने इस अवतार में यह सिद्ध कर दिया है कि आप माया के परम नियंता हैं। आप इस जगत में रहते हैं किंतु ये सारा जगत आपके भीतर है। ये तत्व आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। जब आपने अपनी माता के समक्ष अपने मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड को प्रदर्शित किया था, आप बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी योग माया की अकल्पनीय शक्ति से ऐसी वस्तुएं बना सकते हैं। हे कृष्ण, इस समय हम जिस सारे दृश्य जगत को देख रहे हैं वह आपके शरीर के भीतर है। फिर भी मैं आपको शरीर के बाहर देख रहा हूँ और आप भी मुझे बाहर देख रहे हैं। ऐसे कार्य आपकी अकल्पनीय शक्ति से प्रभावित हुए बिना कैसे घटित हो सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा ने इस बात पर बल दिया कि श्री भगवान की अकल्पनीय अर्थात अचिंत्य शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तुओं की जिस रूप में है उस रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा, हे प्रभु, यदि हम अन्य सारी बातें छोड़कर केवल आज जो कुछ हुआ है, मैंने जो देखा है, उस पर विचार करें तो क्या ये सब आपकी अचिंत्य शक्ति के कारण नहीं हुआ? सर्वप्रथम मैंने आपको अकेले देखा, तत्पश्चात आपने अपने विस्तार अपने ग्वाल मित्रों, बछड़ों तथा वृंदावन की प्रत्येक वस्तु में कर लिया। फिर मैंने आपको तथा सारे बालकों तथा बछड़ों को चतुर्भुज विष्णुओं के रूप में ही देखा, जिसकी पूजा सारे तत्व तथा मुझ सहित सारे देवता कर रहे थे। वे फिर से ग्वाल बाल अदृश्य हो गए और आप पूर्ववत अकेले रह गया। क्या इसका आशय ये नहीं है कि आप परमेश्वर नारायण है जो प्रत्येक वस्तु के आदि है तथा सभी वस्तुएं आपसे निकलती है और पुनः आप में ही प्रवेश करते हैं और आप जैसे कि तैसे बने रहते हैं। जो व्यक्ति आपकी अचिंत्य शक्ति से परिचित नहीं है वे ये नहीं समझ सकते हैं कि अकेले आप ही सृष्टा ब्रह्मा, पालक विष्णु तथा संहारकर्ता शिव के रूप में अपना ही विस्तार करते हैं। जो लोग वस्तुओं को ठीक ठीक नहीं जानते वे मुझ ब्रह्मा को सृष्टा, विष्णु को पालक तथा शिव को संहारकर्ता के रूप में समझते हैं। वास्तव में आप ही सब कुछ है, सृष्टा, पालक तथा संहर्ता। इसी प्रकार आप अपना विस्तार विभिन्न अवतारों के रूप में करते हैं। देवताओं में आप वामदेव के रूप में, महान ऋषियों में परशुराम के रूप में और मनुष्यों में आप स्वयं के रूप में, भगवान कृष्ण अथवा भगवान राम के रूप में, पशुओं में वराह रूप में तथा जलचरों में मत्स्य के रूप में अवतरित होते हैं। फिर भी आपका कोई स्वरूप नहीं है, आप शाश्वत हैं। आपका प्राकट्य तथा तिरोधान आपकी अचिंत्य शक्ति से भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने तथा असुरों के विनाश के लिए होते हैं। हे भगवान, हे सर्वव्यापी भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त योग शक्तियों के नियंता, इन तीन जगतों में आपकी दिव्य लीलाओं का सही सही आकलन करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता है कि आपने अपनी योग माया तथा अवतारों का कैसे विस्तार किया और आप अपनी दिव्य शक्ति से किस प्रकार कार्य करते हैं। हे भगवान,
ये सारा दृश्य जगत स्वप्न तुल्य है और इसका क्षणिक अस्तित्व मन को विचलित कर देते हैं। फलतः हम इस जगत में चिंताओं से परिपूर्ण रहते हैं और इस भौतिक जगत में रहने का अर्थ है मात्र दुख और क्लेश। और इस जगत का क्षणिक अस्तित्व मोहक तथा प्रिय लगता है क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद शरीर से उत्पन्न है। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूँ कि आप परमात्मा परम सत्य तथा आदि पुरुष है और यद्यपि आपने अपनी अचिंत्य दिव्य शक्तियों के द्वारा अपने आप को अपने विष्णु रूपों में या जीवों तथा शक्तियों में विस्तारित कर रखा है, किंतु आप परम अद्वितीय है, आप परम परमात्मा है, असंख्य जीव मूल अग्नि के स्फुलिंग मात्र की भांति है। हे भगवान, परमात्मा को निर्गुण मानना असत्य है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप ही आदि पुरुष है। एक अल्पज्ञ व्यक्ति सोच सकता है कि महाराज नंद के पुत्र होने के कारण आप आदि पुरुष नहीं है और एक मनुष्य की भांति उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे सब भूल रहे हैं आप वास्तविक आदि पुरुष है। ऐसा मेरा निष्कर्ष है। आप नंद के पुत्र होकर भी आदि पुरुष है और इसमें कोई संदेह नहीं है। आप परम सत्य है और इस भौतिक अंधकार से समदप्त नहीं है। आप मूल ब्रह्म ज्योति तथा सूर्य चंद्र एवं नक्षत्रों जैसे भौतिक ज्योतिषकों के स्रोत है। आपका दिव्य तेज ब्रह्म ज्योति के समरूप है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति और कुछ न होकर साक्षात आपका शारीरिक तेज है। विष्णु के अनेक अवतार है और आपके विभिन्न गुणों के भी अवतार है, किंतु वे सब अवतार समान स्तर के नहीं है। आप आदि दीपक है। अन्य अवतारों में भी आदि दीपक जैसी प्रकाश शक्ति हो सकते हैं, किंतु आदि दीपक सारे प्रकाश का शुभारंभ है और चूंकि आप इस भौतिक जगत से उद्भूत नहीं है, अतः आपका अस्तित्व इस जगत के संहार के बाद भी इसी रूप में बना रहेगा। चूँकि आप आदि पुरुष है, अतः आपको गोपाल तापनी उपनिषद तथा ब्रह्म संहिता में गोविंदम आदि पुरुषम कहा गया है कि गोविंद आदि पुरुष और सब कारणों के कारण है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि आप ही ब्रह्म तेज के स्रोत है। किसी को ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आपका शरीर किसी सामान्य भौतिक शरीर के समान है। आपका शरीर अक्षर है। भौतिक शरीर सदा ही त्रिविधताओं से पूर्ण रहता है, किंतु आपका शरीर सच्चिदानंद ग्रह है, अर्थात आनंद, ज्ञान तथा अमरता से पूर्ण है। आप निरंजन भी है क्योंकि आपकी लीलाएं चाहे वे यशोदा के नन्हे पुत्र के रूप में हो या गोपियों के प्रेमी के रूप में हो, कभी भौतिक गुणों से कल्मशग्रस्त नहीं होते। यद्यपि आपने अनेक ग्वालों बछड़ों के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया है, किंतु इससे आपकी दिव्य शक्ति कम नहीं हुई। आप सदैव पूर्ण रहते हैं, जैसे कि वैदिक साहित्य में वर्णित है। यदि पूर्ण परम सत्य में से पूर्ण घटाया भी जाए तो भी पूर्ण परम सत्य ही शेष बचता है। और यद्यपि पूर्ण के अनेक विस्तार देखने में आते हैं, पूर्ण अद्वितीय ही रहता है। चूँकि आपकी सारी लीलाएं आध्यात्मिक है, अतः प्रकृति के गुणों द्वारा उनके कल्मशग्रस्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। जब आप अपने पिता नंद तथा माता यशोदा के अधीन रहते हैं तो आपकी शक्ति घटती नहीं। यह आपने भक्तों के प्रति आपके वात्सल्य के अभिव्यक्ति है।
आपके अतिरिक्त आपसे स्पर्धा करने वाला कोई अन्य नहीं है। अल्पज्ञ व्यक्ति समझते हैं कि आपकी लीलाएं तथा आविर्भाव केवल भौतिक उपाधियां हैं। आप अज्ञान तथा ज्ञान से परे हैं। जैसे कि गोपाल थापनी उपनिषद से पुष्टि होती है कि आप मूल अमृत है, अक्षय है। जैसे कि वेदों में पुष्टि हुई है, अमृत शाश्वतम ब्रह्म है। ब्रह्म नित्य प्रत्येक वस्तु की परम उत्पत्ति है, जिसका ना तो जन्म होते हैं ना तो मृत्यु। उपनिषदों में कहा गया है कि परब्रह्म सूर्य के समान तेजस्वी तथा प्रत्येक वस्तु का मूल है, और जो कोई भी उस मूल पुरुष को समझ सकते हैं वह भौतिक बद्ध जीव से मुक्त हो जाते हैं। जो भी भक्ति द्वारा आप में अनुरक्त हो सकता है वही आपकी वास्तविक स्थिति, आपका जन्म, प्रादुर्भाव, तिरोधान तथा कार्यकलाप जान सकते हैं। जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि आपकी स्वाभाविक स्थिति, प्रादुर्भाव तथा तिरोधान को जान लेने से ही मनुष्य तुरंत इस शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होते हैं। अतः भौतिक अज्ञान के सागर को तरने के लिए बुद्धिमान मनुष्य आपकी चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और अत्यंत सुगमतापूर्वक आध्यात्मिक जगत को चला जाता है। ऐसे अनेक तथाकथित ज्ञानी हैं जिन्हें यह पता नहीं है कि आप परम आत्मा है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि आप प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा है, अर्थात आपसे परे किसी वस्तु के विषय में ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके मूल कृष्ण रूप के ध्यान में सदा मग्न रहते हैं वह भौतिक अज्ञान सागर को सरलता से पार कर लेते हैं। किंतु जो लोग यह नहीं जानते कि आप परमात्मा हैं वे अपने तथाकथित ध्यान के बावजूद इसी संसार में रहते जाते हैं। यदि कोई मनुष्य आपके भक्तों की संगति से यह जान पाता है कि भगवान कृष्ण ही आदि परमात्मा है, तो उसके लिए भौतिक अज्ञान सागर को पार कर पाना संभव होते हैं। उदाहरणार्थ, जो ही मनुष्य रस्सी को सर्प समझ लेते हैं वह भयभीत हो जाते हैं, परंतु जैसे ही वह समझ लेते हैं कि रस्सी सांप नहीं है वह भय से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जो आपके व्यक्तिगत उपदेशों द्वारा आपको समझ जाते हैं, जैसा कि भगवद गीता का कथन है, या जो आपके शुद्ध भक्तों के उपदेशों के माध्यम से आपको जान लेते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक साहित्य में कहा गया है, और यह अनुभव करने लगते हैं कि आप ज्ञान के चरम लक्ष्य है, तो उसे इस जगत से और अधिक डरने की आवश्यकता नहीं रह जाते। तथा कथित मुक्ति तथा बंधन उस व्यक्ति के लिए निरर्थक है जो आपकी भक्ति में पहले ही लग चुका है। जिस प्रकार जो व्यक्ति ये जान लेते हैं कि यह सर्प नहीं अपितु रस्सी है, वह भय से रहित हो जाते हैं। भक्त जानते हैं कि यह भौतिक जगत आपका ही है, अतः वह अपनी प्रत्येक वस्तु को आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा देते हैं। इस प्रकार उसके लिए कोई बंधन नहीं रहता। जो व्यक्ति पहले से ही सूर्य लोक में स्थित हो, उसके लिए दिया या रात में सूर्य के उदय या अस्त का प्रश्न ही नहीं उठता। ये भी कहा जाता है कि आप सूर्य तुल्य है और माया अंधकार जैसे है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार होने का प्रश्न नहीं उठता। अतः जो लोग आपकी सेवा में लगे रहकर आपके समक्ष
रहते हैं उनके लिए बंधन या मोक्ष का प्रश्न ही नहीं रह जाता, वे पहले से ही मुक्त हैं। दूसरी ओर से जो लोग आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना ही अपने आप को मुक्त समझते हैं, वे नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विमल नहीं होती। अतः यदि कोई ये सोचता हो कि परमात्मा आपसे भिन्न कोई वस्तु है और इस तरह वह परमात्मा को या परम ब्रह्म को अन्यत्र जंगलों या हिमालय की गुफाओं में ढूंढता है, तो उसकी दशा अत्यंत दयनीय है। भगवद गीता में आपने उपदेश दिया है कि मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों का परित्याग करके केवल आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वही पूर्ण है। चूँकि आप हर प्रकार से सर्वोपरि है, अतः जो लोग ब्रह्म तेज की खोज में हैं वे भी आपको ही खोजते हैं, और जो लोग परमात्मा के साक्षात्कार की खोज में हैं वे भी आपको ही खोजते हैं। आपने भगवद गीता में कहा है कि आप स्वयं अपने आंशिक निरूपण से परमात्मा के रूप में इस दृश्य भौतिक जगत में प्रवेश किए हुए हैं। आप हर एक के हृदय में उपस्थित हैं और परमात्मा को अन्यत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई ऐसे करते हैं तो वह अज्ञानवश करते हैं। जो ऐसी स्थिति से ऊपर है वह जानता है कि आप असीम हैं, आप भीतर भी हैं तथा बाहर भी, अतः आप सर्वत्र है। परमात्मा को अन्यत्र न ढूंढकर भक्त अपने मन को अपने भीतर आप पर ही एकत्र करता है। वास्तव में जो देहात्म बुद्धि से मुक्त हैं वे ही आपकी खोज कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। रस्सी को सर्प समझने की उपमा केवल उन पर लागू होती है जो अब भी आपके विषय में अज्ञानी बने हुए हैं। वास्तव में जो मनुष्य रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो उसका अस्तित्व केवल मन के भीतर है। इसी तरह माया का अस्तित्व केवल मन के भीतर होते हैं। माया आपके प्रति अज्ञानता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब कोई आपके व्यक्तित्व को भूल जाते हैं वह माया की बद अवस्था में होते हैं। अतः जो भीतर तथा बाहर से आप में स्थिर हो चुके हैं वह मोहग्रस्त नहीं होता। जिसे कुछ भक्ति प्राप्त हो चुकी हो वह आपकी महिमा को समझ सकते हैं। यदि कोई ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार के लिए भी प्रयास करते हैं तो वह आपके विभिन्न रूपों को तब तक नहीं समझ पाता जब तक वह भक्ति का थोड़ा सा फल न पाले। कोई व्यक्ति अनेक निर्विशेषवादियों का गुरु हो सकता है या जंगल अथवा पर्वत की गुफा में जा सकते हैं और अनेक वर्षों तक साधु की तरह ध्यान धर सकता है, किंतु वह तब तक आपकी महिमा को नहीं समझ सकता जब तक उसे कुछ भक्ति प्राप्त ना हो ले। ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक कि भक्ति का विचित्र प्रभाव उसका स्पर्श नहीं कर लेता। भले ही कोई वर्षों तक खोज क्यों ना करे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इस जन्म में या अगले जन्म में मैं जहाँ भी जन्म लूँ मुझे आपका एक भक्त माना जाना सौभाग्य प्राप्त हो। हमें चाहे जहाँ भी हो, मेरी प्रार्थना है कि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं। मुझे इसकी तनिक भी परवाह नहीं है कि भविष्य में मुझे कैसा जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि गौ तथा बछड़ों या गोपालकों के रूप में भी भक्त इतनी भाग्यवान होते हैं कि वे आपकी दिव्य प्रेमाभक्ति तथा साहचर्य में ही लेके रहते हैं। अतः मेरी इच्छा है कि मैं वर्तमान की भांति सम्मानित पुरुष न होकर
उन्हीं के समान बनूं, क्योंकि मैं अज्ञान से पूर्ण हूँ। वृंदावन के गोपिकाएं तथा घोवे इतनी भाग्यवान हैं कि वे आपको अपने स्तन का दूध दे सकते हैं। वे व्यक्ति जो बड़े बड़े यज्ञ करने में लगे रहते हैं तथा अनेक कीमती बकरों की भी बलि चढ़ाते हैं, वे आपको ठीक से नहीं समझ पाते, किंतु केवल भक्ति करने से ये अनजान ग्राम बंधुए तथा घोवे आपको अपने दुग्ध से प्रसन्न कर सकते हैं। आपने जी भरकर उनका दुग्ध पान किया है, फिर भी आप यज्ञ में व्यस्त लोगों से कभी भी इतनी संतुष्ट नहीं हुए। अतः मुझे महाराज नंद, माता यशोदा यथा गोपियों के भाग्य पर आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आप परम सत्य श्री भगवान के रूप में उनके अत्यंत प्रिय पात्र है। हे प्रभु, इन वृंदावन वासियों के सौभाग्य को कोई भी भली भांति नहीं जान सकता। हम सारे देवता जीवों की विविध इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और हम इसी पर गर्वित रहते हैं, किंतु हमारी स्थिति तथा इन वृंदावन वासियों की स्थिति की कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे अपने संवेदनात्मक कार्यों से आपकी उपस्थिति तथा संगति का वास्तविक आनंद उठा रहे हैं। भले ही हमें इंद्रियों के नियामक होने का गर्व हो, किंतु यहाँ के वृंदावनवासी इतनी दिव्य है कि वे हमारे नियंत्रण में नहीं आते। वास्तव में वे आपकी सेवा के माध्यम से इंद्रियों का सुखोपभोग कर रहे हैं। अतः इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानूंगा यदि भविष्य में मुझे वृंदावन की इस स्थली में जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हो सके। अतः हे प्रभु, मुझे ना तो भौतिक ऐश्वर्य की कामना है, ना मुक्ति की ही। आपके चरण कमलों में यही विनीत प्रार्थना है कि आप मुझे इस वृंदावन जंगल के अंतर्गत मुझे किसी भी प्रकार का जन्म दें, जिससे मुझे वृंदावन के कुछ भक्तों की चरण रज प्राप्त करने का अवसर मिल सके। यदि मुझे इस भूमि पर तुच्छ घास बनकर उगने का अवसर दिया जाए तो भी वह मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी जन्म होगा। किंतु यदि मैं इतनी भाग्यशाली ना होऊं कि वृंदावन जंगल के अंतर्गत जन्म ले सकूं, तो वृंदावन के बाहर के क्षेत्र अर्थात परिक्रमा में ही मुझे जन्म लेने की अनुमति दी जाए, जिससे भक्तगण चलते समय मेरे ऊपर चरण रखकर चल सके। ये भी मेरे लिए परम सौभाग्य होगा। मैं तो ऐसे जन्म की कामना करता हूँ जिसमें मैं भक्तों की चरण रज से दूषित होता रहूं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सारे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से ओतप्रोत हैं। वे मुकुंद अथवा कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। निसंदेह सारे देव उन्हीं की खोज करते हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य कृष्ण की खोज है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य के क्रमबद्ध अध्ययन से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाना कठिन है, किंतु शुद्ध भक्त की कृपा से वे सहज उपलब्ध हो सकते हैं। वृंदावन के शुद्ध भक्त भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे पूरे समय मुकुंद अर्थात भगवान कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं। मुकुंद शब्द को दो प्रकार से समझा जा सकते हैं। मुख का अर्थ है कि मोक्ष। भगवान कृष्ण मोक्ष देने वाले हैं, अर्थात दिव्य आनंद के दाता हैं। ये शब्द उनके हास्यमय मुख का भी द्योतक है, जो कुंद पुष्प की तरह है। कुंद एक अत्यंत सुंदर फल है, तो हस्ता जैसा प्रतीत होते हैं, इसलिए वह उपमा दी जाती है।
वृंदावन के विशुद्ध भक्तों तथा अन्य भक्तों में यही अंतर है कि वृंदावन के वासियों में कृष्ण के सानिध्य के अतिरिक्त कोई अन्य कामना नहीं रहती। कृष्ण भक्तों पर निरंतर दयालु होने के कारण उन्हीं की इच्छाओं को पूरा करते हैं, और चूंकि वे कृष्ण का निरंतर साहचर्य चाहते हैं, इसलिए भगवान इसके लिए सदा तैयार रहते हैं। वृंदावन के भक्त स्वाभाविक प्रेमी हैं। उन्हें विधि विधानों के पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनमें पहले से ही कृष्ण के लिए दिव्य प्रेम विकसित रहते हैं। इन विधि विधानों की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है जिन्होंने इस स्वाभाविक प्रेम की स्थिति प्राप्त नहीं की है। ब्रह्मा भी भगवान के भक्त हैं, किंतु वे एक सामान्य भक्त हैं। जिन्हें विधि विधानों का पालन करना होते हैं, वे कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वृंदावन में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो, जिससे वे सहज प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर सकें। ब्रह्मा ने आगे कहा, हे भगवान, कभी कभी मैं शंकित हो जाता हूँ कि आप इस वृंदावन वासियों की भक्ति से किस प्रकार उन्नीत हो सकेंगे। यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप समस्त आशीषों के परम स्रोत है, किंतु मैं सोच रहा हूँ, आशंका में पड़ जाता हूँ कि आप वृंदावन के वासियों की जितनी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार अरण्य हो सकेंगे। मैं सोचता हूँ कि आप कितनी दयालु, कितनी उदार की पूतना भी, जो अत्यंत वात्सल्यमयी माता का वेश धारण करके आपको ठगने लगे, मोक्ष तथा असली माता का पद प्राप्त कर सके। उसी कुल के अन्य असुरों तथा अकासुर तथा बकासुर को भी मोक्ष मिला और वे आपको पा सके। ऐसी अवस्था में मुझे आश्चर्य हो रहा है, इन वृंदावन वासियों ने आपको सर्वस्व, अपना शरीर, मन, प्रेम तथा घर, अपना धन दौलत अर्पित कर दिया है। उनकी हर वस्तु आपके काम में लाई जाती है, अतः उनके इस ऋण को आप किस प्रकार चुका सकेंगे। आपने स्वयं को पहले ही पूतना को समर्पित कर दिया है। मेरी निश्चित धारणा है कि आप वृंदावन वासियों की प्रेमपूर्ण सेवा से कभी भी ऋण नहीं हो सकेंगे, उनके सदैव ऋणी बने रहेंगे। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि वृंदावन वासियों की सेवा सर्वोत्कृष्ट इसलिए है कि क्योंकि वे अपनी सारी भावनाओं को आपकी सेवा में हर समय रत रखते हैं। कहा जाता है कि भौतिक वस्तुओं तथा घर के प्रति आसक्ति का कारण मोह है, जिससे जीव इस संसार में बंध जाते हैं, किंतु ऐसा उन लोगों के साथ होते हैं जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते। वृंदावन वासियों के साथ ऐसे अवरोध तथा घर बार की आसक्ति है ही नहीं, चूँकि उनकी आसक्ति आप में केंद्रित हो चुकी है और उनके घर मंदिर बन चुके हैं, क्योंकि आप वहाँ सदैव उपस्थित रहते हैं और चूँकि वे आपके लिए सब कुछ भूल चुके हैं, अतः उनके समक्ष कोई अवरोध नहीं रह गया। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए घर बार जैसी वस्तु का ना तो अवरोध है, ना कोई मोह। मैं ये भी जानता हूँ कि एक नन्हे ग्वाल बाल के रूप में आपका प्राकट्य कोई भौतिक क्रिया नहीं है। आप उनके प्रेम के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हैं और आप अपनी दिव्य उपस्थिति के द्वारा उन्हें अधिकाधिक प्रेम भक्ति के लिए प्रेरित करने के आए हैं। वृंदावन में भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं में कोई भी
अंदर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपकी सेवा में समर्पित है। हे भगवान, आपकी ये वृंदावन लीलाएं आपके भक्तों को प्रेरणा देने के लिए ही है। यदि कोई आपकी वृंदावन लीलाओं को ऐहिक मानते हैं तो वह भ्रम में होगा। हे कृष्ण, जो लोग ये कहकर आपकी हंसी उठा देते हैं कि आपको सामान्य पुरुष जैसा भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, उन्हें भगवद गीता में आसुरी तथा अल्पज्ञ कहा गया है। आप तो सदैव दिव्य है। अभक्त लोग इसलिए ठगे जाते हैं क्योंकि वे आपकी उत्पत्ति भौतिक मानते हैं। वस्तुतः आपने ये सामान्य ग्वाल बालक शरीर अपने भक्तों की श्रद्धा तथा उनका दिव्य आनंद बढ़ाने के लिए धारण किया है। हे भगवान, मुझे उन लोगों के विषय में कुछ नहीं कहना जो ये विज्ञापति करते हैं कि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो चुके या आपकी अनुभूति के कारण वे स्वयं ईश्वर बन गए हैं। किंतु जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं ये स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि मेरे लिए मनसा वाचा या कर्मणा आपको समझ पाना संभव नहीं है। भला मैं आपके विषय में कह भी क्या सकते हैं? आपको अपनी इंद्रियों के द्वारा किस तरह समझ सकते हूँ? मैं इंद्रियों के स्वामी मन के द्वारा आपके विषय में ठीक से सोच भी नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो आपके गुणों, कार्यों तथा आपके शरीर के विषय में कल्पना भी कर सके। केवल आपकी कृपा से ही कोई कुछ हद तक जान सकते हैं कि आप क्या हैं। हे स्वामी, आप समस्त सृष्टि के परमेश्वर हैं। यद्यपि भ्रांतिवश कभी कभी मैं अपने आप को इस ब्रह्मांड का स्वामी मान बैठता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ भी, तो ऐसे तो असंख्य ब्रह्मांड है और ऐसे असंख्य ब्रह्मा भी है जो इन ब्रह्मांडों के नियामक हैं। किंतु वास्तव में आप उन सबके स्वामी हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा स्वरूप रहकर आप हर बात जानते हैं। अतः आप मुझे अपनी शरण में ले लें। मुझे आशा है कि मैंने आपके ग्वाल बालों तथा बछड़ों के साथ आपकी लीलाओं में जो व्यवधान डाला है उसके लिए मुझे क्षमा भी कर देंगे। यदि आप अब मुझे आज्ञा दें तो मैं चला जाऊं, जिससे आप मेरी अनुपस्थिति में अपने मित्रों तथा बछड़ों के साथ आनंद भोग सकें। हे कृष्ण, आपका नाम ही ये बताता है कि आप सबों को आकर्षित करने वाले हैं। सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण आपके ही कारण है। सूर्य के आकर्षण द्वारा आप यदुवंश को सौंदर्य प्रदान कर रहे हैं। चंद्रमा के आकर्षण के कारण आप भूमि, देवता, ब्राह्मणों, गायों तथा सागरों की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। आपके परम आकर्षण के कारण ही कंस आदि असुरों का संहार हुआ। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इस सृष्टि में आप ही एकमात्र पूजनीय विग्रह है। कृपया इस जगत के संहार तक मेरा सादर नमस्कार स्वीकार कर। जब तक इस जगत में सूर्य का प्रकाश है तब तक मेरा विनत प्रणाम स्वीकार करें। इस प्रकार इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा देवता के सादर प्रणाम करके तथा 3 बार उनकी परिक्रमा कर लेने के बाद अपने धाम ब्रह्मलोक को जाने के लिए उद्यत हुए। भगवान ने संकेत द्वारा उन्हें वापस जाने की अनुमति दे दी। जैसे ही ब्रह्मा चले गए, श्री कृष्ण तुरंत यमुना तट पर लौट आए और अपने बछड़ों तथा ग्वाल मित्रों के साथ आ मिले, जो उसी अवस्था में थे जिस दिन वे गुम हुए।
कृष्ण ने अपने मित्रों को यमुना तट पर कलेवा करते छोड़ा था और यद्यपि वे ठीक 1 वर्ष बाद लौटे थे, किंतु उन्हें लगा था कि वे 1 सेकंड अर्थात 1 क्षण में ही वापस आ गए हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तथा कार्यों की यही शैली है। भगवद गीता में कहा गया है कि कृष्ण स्वयं सबके हृदय में वास करते हैं और वे ही स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न करते हैं। सारे जीवों का संचालन कृष्ण की परा प्रकृति द्वारा होता है और ये जीव कभी अपनी स्वाभाविक स्थिति को स्मरण रखते हैं तो कभी भूल भी जाते हैं। उनके मित्र इस प्रकार से नियंत्रित होने के कारण ये न जान पाए कि श्री कृष्ण 1 वर्ष तक यमुना के तट से दूर रहे और ब्रह्मा की माया के वश में थे। जब वे बालकों के समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने समझा कि कृष्ण 1 मिनट के भीतर लौट आए हैं। वे ये सोचकर हंसने लगे कि कृष्ण कलेवा के समय भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाह रहे थे। वे अत्यंत प्रसन्न थे, अतः उन्होंने कृष्ण को बुलाया, हे कृष्ण, तुम इतनी जल्दी लौट आए। ठीक है, अभी तो हमने कलेवा करना शुरू भी नहीं किया, एक ही भी खोर नहीं खाया, आओ और हमारे साथ कलेवा करो। कृष्ण हंसे और उनका आमंत्रण स्वीकार कर मित्रों की मंडलियों के आनंद लूटने लगे। कलेवा करते समय कृष्ण सोच रहे थे, ये बालक सोच रहे हैं कि मैं 1 क्षण में लौट आया हूँ, किंतु ये नहीं जानते कि मैं विगत 1 वर्ष से ब्रह्मा की माया कर्मों में ही लगा रहा हूँ। कलेवा समाप्त करके कृष्ण तथा उनके मित्र बछड़ों के सहित अपने घर वृंदावन वापस आने लगे। घर आते समय उन्होंने विशाल सर्प रूप में अकासुर के मृत कंगाल को देखा। जब कृष्ण ब्रजभूमि लौट आए तो वृंदावन के समस्त वासियों ने उन्हें देखा। वे अपने मुकुट में मोरपंख लगाए थे और वह वन फूलों से सजा हुआ था। उन्होंने फूलों की मालाएं भी पहन रखी थी और गोवर्धन पर्वत की गुफाओं से एकत्रित किए गए विविध रंगीन खनिजों से शरीर को रंग रखा था। गोवर्धन पर्वत प्राकृतिक लाल रंगों का सदैव से प्रताता रहा है और कृष्ण तथा उनके मित्रों ने इन रंगों से अपने शरीरों को रंग रखा था। हर एक के पास भैंस के श्रृंग के बना हुआ बिल्कुल एक लुकुट तथा एक वंशी भी और हर एक अपने अपने बछड़ों को उनके नाम ले लेकर पुकार कर बुला रहा था। उन्हें कृष्ण के अद्भुत कार्यों पर इतना गर्व था कि जब वे गांव में प्रवेश कर रहे थे तो सबों ने कृष्ण का यशोगान किया। वृंदावन की समस्त गोपियों ने सुंदर कृष्ण को गांव में घुसते देखा। बालकों ने सुंदर सुंदर गीत बनाए जिनमें इसका वर्णन था कि वे किस प्रकार भयंकर सर्प द्वारा निगल लिया जाने से बचाए गए थे और सर्प किस तरह मारा गया। कोई कृष्ण को यशोदा का पुत्र कहते हैं तो कोई नंद महाराज का। वे कहने लगे, वे इतनी अद्भुत है कि उन्होंने हमें भयंकर सर्प के चंगुल से बचाया और उसका वध किया, किंतु उन्हें इसका बिल्कुल पता न था कि अकासुर को मारे 1 वर्ष का समय हो गया था। इस प्रसंग में महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा कि वृंदावन वासियों में सहसा कृष्ण के प्रति इतनी प्रेम क्यों उमड़ने लगा। यद्यपि कृष्ण उनके परिवारों के सदस्य न थे। महाराज परीक्षित ने पूछा, असली ग्वाल बालों की अनुपस्थिति में जब कृष्ण ने अपना विस्तार किया तो फिर इन ग्वाल बालकों के माता पिता अपने पुत्रों की अपेक्षा कृष्ण के प्रति इतने वात्सल्य क्यों हो उठे। यही नहीं, गो भी
उन बछड़ों के प्रति अपने निजी बछड़ों की अपेक्षा क्यों अधिक स्नेहित हो गए। सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया कि प्रत्येक जीव मूलतः अपने प्रति अत्यधिक आसक्त होता है। घर, परिवार, मित्र, देश, समाज, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश जैसी बाह्य सामग्रियां जीव को प्रसन्न करने में केवल गुण है। ये सब इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि इनसे सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य आत्म केंद्रित होते हैं और शरीर तथा आत्मा के प्रति वह अपनी संतान तथा मित्र जैसे परिजनों की अपेक्षा अधिक अनुरक्त रहता है। यदि किसी के ऊपर कोई आसन्न संकट आता है तो वह पहले अपनी आत्म की रक्षा करते हैं और दूसरे की बाद में। ये स्वाभाविक भी है। इसका अर्थ ये हुआ है कि वह अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा अपने आप से अर्थात आत्मा से प्रेम करते हैं। तत्पश्चात दूसरी वस्तु जो उसे स्वयं के बाद प्रिय होते हैं वह इसका भौतिक शरीर है। जिस व्यक्ति को आत्मा के विषय में कुछ पता नहीं रहता वह अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी वह अपने शरीर को कई कृत्रिम साधनों से बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि वह सोचता है कि उसका वृद्ध तथा जर्जर शरीर बचाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति या तो देहात्म बुद्धि के कारण या आध्यात्मिक बोध के कारण अपने आप को आनंद प्रदान करने के लिए अहर्निश श्रम करते रहते हैं। हम भौतिक वस्तुओं के प्रति इसलिए आसक्त रहते हैं क्योंकि वे इंद्रियों को या शरीर को सुख प्रदान करते हैं। इस शरीर के प्रति आसक्ति का एकमात्र कारण यही है कि इस शरीर के भीतर मैं अर्थात आत्मा है। इसी प्रकार जब मनुष्य और ऊपर उड़ जाते हैं तो वह समझने लगते हैं कि आत्मा प्रिय है क्योंकि वह कृष्ण का अंश है। अंततोगत्वा कृष्ण ही प्रिय एवं आकर्षण है। वे ही हर वस्तु की परमात्मा है और हमें यही जानकारी देने के लिए कृष्ण अवतरित होते हैं और बताते हैं कि वे ही समस्त आकर्षण के केंद्र है। कृष्ण का अंश बने बिना कुछ भी आकर्षण नहीं है। दृश्य जगत में जो भी आकर्षण है वह कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण समस्त आनंद के आकार है। कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के सक्रिय तत्व है और जितने परम सिद्ध आध्यात्मवादी है वे हर वस्तु को उन्हीं से संबंधित देखते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में यह कहा गया है कि महाभागवत अर्थात अत्यंत सिद्ध भक्त कृष्ण को समस्त चराचर जीवों का सक्रिय तत्व मानते हैं। अतः वह इस दृश्य जगत की प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखते हैं। जिस भाग्यशाली व्यक्ति ने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है उसके लिए पहले से मुक्ति रखी है। वह इस भौतिक जगत से दूर रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। जो भी कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से ही ब्रह्मभूत पद पर है। कृष्ण नाम ही पवित्रता तथा मुक्ति का सूचक है। जो भी कृष्ण के चरणारविंद की शरण में आते हैं वह अज्ञान सागर पार करने के लिए नाव में चढ़ जाते हैं। इसके लिए इस जगत का महान विस्तार गोकुल में ही
जल जैसा नगण्य बन जाते हैं। कृष्ण समस्त महान आत्माओं के केंद्र है और समस्त जगतों के आश्रय भी है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए वैकुंठ दूर नहीं है। वह इस भौतिक जगत में नहीं रहते जहाँ पद पद पर संकट है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज से पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत भक्ति की व्याख्या की। यहाँ तक कि सुखदेव जी ने उन्हें भगवान ब्रह्मा के वक्तव्य तथा उनकी प्रार्थनाएं भी सुनाई। भगवान कृष्ण की ये बाल लीलाएं बालकों के लिए सदा क्रीड़ा करना है। यमुना तट पर उनके साथ कलेवा करना तथा ब्रह्मा द्वारा उनकी स्तुति, ये सारी घटनाएं दिव्य है। जो कोई इन्हें सुनते हैं, पढ़ते हैं या इनका कीर्तन करते हैं, उनकी समस्त आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार वृंदावन में कृष्ण के बाल्यकाल की बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति नामक 4वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ है। ये अध्याय थोड़ा बड़ा हो गया, तो ब्रह्मा जी कृष्ण के बारे में जो हमें समझा रहे हैं कि क्या है कृष्ण, तो आशा करती हूँ ये अध्याय आप सबको समझ आ गई होंगी और पसंद आ गई होंगी। अगर पसंद आ गया तो हमारा भगवान श्री कृष्ण कौन है ये औरों को भी पता करने के लिए शेयर कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा और भगवान का स्तुति कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। और इस चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। सबको जय श्री राम जी की। हर हर महादेव।